मॉर्निंग जी में अगली खबर का रुख करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां हर किसी में देशभक्ति का जुनून होता है और ये किसी उम्र का मोहताज नहीं है, क्योंकि यहाँ बच्चे हों या जवान, हर किसी में वतन की हिफाजत का सपना जरूर होता है। लेकिन इस बीच एक मासूम की ऐसी देशभक्ति देखने को मिली जो हर किसी का दिल जीत रही है। आप भी देखिए। इस वीडियो में एक बच्ची अपनी मां के साथ परेड की रिहर्सल कर रही है। ये वायरल वीडियो मध्य प्रदेश के अशोकनगर का है। यहाँ एक महिला पुलिसकर्मी को देखकर उसकी 6 साल की बेटी भी परेड में कदम ताल मिलाने लगी। वीडियो में आप देख सकते हैं मां पुलिस वर्दी में परेड करते दिख रही है। वहीं 6 साल की बच्ची माहिरा भी उनकी तरह ही कदम ताल मिला रही है। जैसे ही हर्ष फायरिंग की बारी आई तो बच्ची अपनी नकली बंदूक से हर्ष फायरिंग करती है, जिसके बाद मां बेटी की ये देशभक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गणतंत्र दिवस में अब कुछ ही दिन बचे हैं। इससे पहले जिला प्रशासन भी गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटा है। इस बीच अशोकनगर जिले की पुलिस लाइन में देशभक्ति का अनोखा नजारा देखने को मिला। यहाँ महिला पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी के साथ साथ मां के कर्तव्य का पालन करते दिख रही है। वो अपनी 6 साल की बेटी को लेकर रिहर्सल में शामिल हो रही हैं। और पीले पंजे की धमक से 1-1 इंच जमीन से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। निर्माणाधीन मकान को मिट्टी में मिला दिया गया, जहां अवैध तरीके से घर बनाए जा रहे थे। बताया गया कि बरेली में बीडीए से नक्शा पास करवाए बिना कॉलोनी बसाई जा रही थी। प्लॉटिंग कर घर और मकान भी बनवाए जा रहे थे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद प्राधिकरण की टीम बुलडोजर लेकर पहुंच गई और 1-1 अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाने वाले कोचिंग संस्थान फिटजी पर रातों रात ताला लग गया, जिसके बाद तैयारी करने वाले छात्रों की भविष्य उनका अधर में अटक गया है। अभी देखिए रिपोर्ट। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 62 में स्थित फिटजी इंस्टीट्यूट के छात्र जब सुबह संस्थान पहुंचे तो वहां ताला लगा था, जिसके बाद वहां हंगामा शुरू हो गया। कंपनी के गेट पर प्रदर्शन किया और अपने पैसे वापस करने की मांग उठाई। पैसे वापस करो, गोयल चोर है। वेशभूषा में ये शख्स लोगों को यातायात नियमों को लेकर जागरूक कर रहा है। दरअसल ट्रैफिक पुलिस की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। इसी प्रयास के बीच यमराज भी अपनी वेशभूषा में सड़क पर उतर आए। यमराज ने हेलमेट ना पहनने वाले दोपहिया ड्राइवर, सीट बेल्ट ना लगाने वाले कार ड्राइवर, जेब्रा क्रॉसिंग नियम का पालन ना करने वाले लोगों को अपने अंदाज में समझाते नजर आए। सबसे पहले यमराज के भेष में ये युवक ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले लोगों की गाड़ियों पर आकर बैठ गया। उसने सभी से एक ही बात कही, अगर यहाँ नियमों का पालन नहीं करोगे तो मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा और समझा दूंगा। पुलिस का मकसद सिर्फ लोगों को ये समझाना था कि नियमों का पालन न करने से हादसे होते हैं और इसका खामियाजा जान गंवाने वालों के परिवार को भी भुगतना पड़ता है। एमपी से एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स पत्नी के लिए टावर पर चढ़ गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि शराब के नशे में ये शख्स इसलिए टावर पर चढ़ गया क्योंकि उसकी पत्नी उसे छोड़कर मायके चली गई। ये हाई वोल्टेज ड्रामा कहीं और का नहीं बल्कि एमपी के रायसेन का है, जहां पत्नी नाराज होकर मायके चली गई तो परेशान होकर युवक टावर पर चढ़कर हंगामा काटने लगा और मरने की धमकी देने लगा। मोबाइल टावर पर चढ़ने वाले इस युवक का नाम रामबाबू विश्वकर्मा है और इसे नशे की बुरी लत लगी हुई है, जिससे इसकी पत्नी नाखुश थी और नाराज होकर इसे छोड़कर मायके चली गई, जिसके बाद ये जनाब नशे में ऊंची टावर पर ही चढ़ गए। इस हाई वोल्टेज ड्रामा की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी यहाँ मौके पर पहुंची और युवक को समझाने में जुट गई, लेकिन ये जनाब मानने को तैयार नहीं, पत्नी को बुलाने की जिद पर अड़ा हुआ था। हालांकि पुलिस के अधिकारियों ने जैसे तैसे इसे टावर से नीचे उतारा और दोबारा ऐसी हरकत ना करने की सख्त चेतावनी दी। मॉर्निंग जी में अब नजर डालते हैं विदेश से जुड़ी 5 बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान में अभी तक चीन के नागरिकों को आतंकी निशाना बना रहे थे, लेकिन अब चीनी नागरिक अफगानिस्तान में भी सुरक्षित नहीं हैं। अफगानिस्तान के तखार प्रांत में आईएसआईएस के आतंकियों ने कार पर हमला कर एक चीनी नागरिक की हत्या कर दी। उधर चीन ने अपने नागरिकों की हत्या की निंदा की है और आईएसआईएस के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान का रूस ने जवाब दिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि ट्रंप के पहले राष्ट्रपति कार्यकाल में साफ हो गया है कि उन्हें प्रतिबंध लगाना पसंद है। रूस उनके बयानों को गौर से देख रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें डोनाल्ड ट्रंप के बयान में कुछ नया दिखाई नहीं देता।
अमेरिका के हवाई द्वीप पर दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी किलाउआ फिर से फूट गया और चारों तरफ लावा गर्म किसी नदी की तरह बहता हुआ नजर आया। तस्वीरों में ज्वालामुखी से फव्वारे की तरह लावा निकल रहा है, जैसे कोई आग का दरिया बह रहा हो। पिछले दिसंबर महीने के बाद इस ज्वालामुखी में ये 5वां विस्फोट है। अमेरिका के टेक्सास में एक शख्स ने 4 पुलिसकर्मियों को गोली मार दी। सैन एंटोनियो इलाके में एक इमरजेंसी कॉल के बाद पुलिस की टीम पहुंची थी, लेकिन जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची तो उन पर आरोपी ने गोलियों की बरसात कर दी और मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने जब आरोपी की खोजबीन शुरू की तो वो एक अपार्टमेंट में मृत पाया गया। गाजा में युद्ध विराम के बाद अब राहत सामग्री की लूट मची है। गाजा के राफा इलाके में राहत सामग्री ले जा रहे ट्रक के पास एक शख्स ने गोलीबारी कर दी और राहत सामग्री लूटने की कोशिश करने लगा। इस दौरान राहत का सामान लेने पहुंचे लोग इधर उधर भागने लगे। राफा इलाके में इजरायली टैंक की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत की खबर भी आ रही है। उत्तर प्रदेश में भू माफियाओं के खिलाफ